मंदिर से तो जुड़ाव है ही है, लेकिन मेरा जुड़ाव जो है 8 साल से इस जगह से है और 8 साल से हम यहाँ पे पूजा कर रहे हैं। कि अगर एक मंदिर को बिल्कुल अगर कोई ऐसे आके कह दे अचानक से कि हम इसको अतिक्रमण करना चाहते हैं, तो ये तो सुन के बहुत ही ज़्यादा दुखी होगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एलडीए का बुलडोजर अब मंदिर पर चलेगा और ये कार्रवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के आदेश पर होगी। इस आदेश के बाद गोमती नगर विस्तार स्थित राप्ती अपार्टमेंट में बनाए गए मंदिर को लखनऊ विकास प्राधिकरण ध्वस्त करेगा, जिसको लेकर राप्ती अपार्टमेंट के आवंटियों के बीच आक्रोश है और लोगों ने लखनऊ विकास प्राधिकरण का विरोध करने का फैसला किया है। वहीं दूसरी तरफ एलडीए का कहना है कि सार्वजनिक भूमि पर धार्मिक स्थल बनाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के परिप्रेक्ष्य में इस मंदिर को लेकर हाई कोर्ट ने आदेश दिया है। ऐसे में लखनऊ विकास प्राधिकरण ने डिमोलिशन ऑर्डर पास कर दिया। बता दें कि राप्ती अपार्टमेंट में बनाए गए मंदिर को हटाने के लिए वहीं के निवासी ने याचिका डाली थी। हालांकि इस पर राप्ती अपार्टमेंट के लोगों का कहना है कि जिस व्यक्ति ने मंदिर के खिलाफ पीआईएल किया है वो यहाँ निवास भी नहीं करते हैं। वहीं हमारे संवाददाता ने मौके पर पहुंचकर अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों से बातचीत की। आइए देखते हैं क्या कुछ कहा। जिस तरह से ये मंदिर का विवाद है, क्यों ये विवाद इतना बढ़ गया? आखिर जो शिकायत करता है उनको इतनी दिक्कत क्यों है? इसमें कोई विवाद नहीं है। 299 फैमिली हमारे यहाँ रहती हैं और एक परिवार को छोड़ करके 298 फैमिली हमारे साथ है। कुल मिला के किसी का कोई विरोध नहीं है। एक व्यक्तिगत इंटरेस्ट मिस्टर मनोज कुमार वर्मा का है, जो यहाँ के रेजिडेंट नहीं है, ओनर जरूर हैं, बट उन्होंने अपने फ्लैट में किसी आदमी को रखा हुआ। उनके रिश्तेदार हैं मिस्टर मनोज कुमार, आई डोंट नो, बट लोग कहते हैं कि उनके भाई हैं। ये केवल वो यहाँ पे रहते हैं। उनकी पत्नी का ये सारा विरोध चल रहा है। उनकी पत्नी कोई बता रहा था कि वो बीजेपी के नेता भी हैं। हाँ, ये सुना गया उनके बारे में, शायद कि उपाध्यक्ष हैं, मतलब वो या तो मनोज कुमार है या अनुज कुमार, दोनों में से कोई हो सकता है। मुझे बहुत कंफर्म नहीं उनके बारे में, बट सुना गया कि मतलब बीजेपी से जुड़े हुए हैं, मतलब इतना बात सच है मतलब उनके बारे में। एलडीए का जो नोटिस आया आप लोगों के पास, उसके बाद कुछ आपके एलडीए के ऑफिसर यहाँ पे आए या उनसे कुछ बातचीत हुई? क्योंकि आज 11 बजे का समय दिया गया। नहीं, कोई लिया गया अफसर यहाँ पे नहीं आया। तब हम ही लोग अपने रिप्रेजेंटेशन उनको किया था। परसों हम लाके सचिव से मिले थे, एडिशनल सेक्रेटरी से मिले थे कि साहब आपने हमारा पक्ष तो सुना ही नहीं है और आपने डिमोलिशन का ऑर्डर कर दिया है। हमारे पक्ष को सुनते हम आपका पूरे सारे इंग्रेडिएंट बताते हैं आपको किन परिस्थितियों में कैसा हो रहा है, ये कौन आदमी विरोध कर रहा है, किस बात का विरोध कर रहा है। तो हमारा पक्ष आपने सुना ही नहीं है। न मुझे हाईकोर्ट ने तलब किया, न हमें पार्टी बनाया गया। जब पार्टी नहीं बना तो अपनी बात हम कैसे कहते कुल मिला करके? तो हमें कोई मौका ही नहीं मिला बात कहने के लिए। अगर मौका मिलता तो मैं सारी स्थिति उनको बताता। मतलब तो अगर एलडीए ऐसी कोई आगे कार्रवाई करने की कोशिश करता है तो कोई हाई अथॉरिटी से मिलने की आप लोग कोशिश करेंगे आगे? हम तो सबको कहेंगे। हम तो माननीय उच्च न्यायालय को भी हम जाएंगे और उच्च न्यायालय को कहेंगे साहब मुझे पार्टी बनकर के मुझे सुना जाए और मेरी बात सुनी जाए, मतलब ताकि मैं भी अपने फैक्ट्स बता सकूँ कि जो आदमी पीएलआई दाखिल कर रहा है उसका क्या इंटरेस्ट है और वो किसके इंटरेस्ट में दाखिल कर रहा है। उसका व्यक्तिगत इंटरेस्ट है, मतलब उसका कोई जनहित की बात यहाँ की राप्ती अपार्टमेंट की नहीं है बिल्कुल भी ना। तो हम अपनी पक्ष रखेंगे। तो हमने माननीय न्यायालय से हम लोग अनुरोध करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें सुना जाए ताकि अपनी बात कह सकें उनको। फिर हम नहीं सर, यहाँ पे महिलाएं भी कई तादादों में हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो आरोप प्रत्यारोप है वो मंदिर को लेकर जिस तरह से एक आदमी से विरोध कर रहा है, तो उस चीज़ को किस तरह से, मतलब क्या उनको दिक्कत हो सकती है, क्या परेशानी हो सकती है, कुछ क्या उनसे आपकी बातचीत हुई है? हम लोगों ने बातचीत करने का बहुत प्रयास किया उनसे, लेकिन वो हम लोग की बात सुनना नहीं चाहते हैं। इन स्पाइट ऑफ ऑल रिपीटेड रिक्वेस्ट रिमाइंडर्स वो उन्होंने माना नहीं। वो कोर्ट में उन्होंने परसू कर रहे हैं और उन्होंने फैक्ट नहीं प्रेषित किया है। उन्होंने इसलिए कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहीं कोई मंदिर का जिक्र नहीं किया है। वो अवैध निर्माण का ही कोर्ट में जजमेंट है। ये एलडीए ने ऐड किया है मंदिर तोड़ने का, धार्मिक स्थल का उन्होंने जिक्र किया है। हाँ, ये एलडीए ने किया है एक्चुअली। और आज जो है उन्होंने तोड़ने के लिए टाइम निर्धारित किया था और पुलिस कमिश्नर से फोर्स का रिक्वेस्ट किया था। अब वो उनका इंटरनल क्या चल रहा है, हो सकता है वो आए हों और उन्होंने यहाँ जितनी तादाद देखी हो और वो वापस चले गए हों। मतलब हम लोगों से उन्होंने इंटरेक्ट नहीं किया इनफैक्ट। तो वो अब अभी तक तो नहीं आए हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि वो आएंगे। फिर भी आप अपनी मीडिया की तरफ से ये ज़रूर अपना फैक्ट देखिए कि यहाँ पे क्या अवैध आपको लग रहा है। पूरा पार्क इंटैक्ट है, मंदिर इंटैक्ट, तो आप देखिए फिर पूरा ये हमारा मंदिर इतना भव्य बना हुआ, सब लोग पूजा अर्चना करते हैं और सुबह शाम हमारे घर की बच्चे औरतें सब लोग इसी धार्मिक निष्ठा से जुड़ी हुई हैं। ये जिसमें कुछ भी हाथ लगाया गया तो ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर वातावरण बहुत ही अनकंट्रोल रादर आई कैन से टेल यू। कुछ एलआईयू की भी टीम कल आई थी यहाँ? हाँ, यस, टीम अब जो उनका हमको समझ में आया कि एलआईयू की टीम ने अपना रिपोर्ट दिया है। शायद महिलाओं ने, हाँ हम आई थी, महिलाओं ने शायद कहा है कि हम लोग आत्महत्या भी कर लेंगे यदि ऐसा
ऐसा यहाँ पे तोड़ने का प्रयास किया गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही गलत किसी को मिसलीड करके ये जजमेंट हुआ है, और प्रॉपरली यदि हमें सुना गया होता तो ऐसा कतई जजमेंट नहीं दिया होता। ये बताइए कि जो मंदिर है कितना जुड़ाव है इससे आप लोगों का, और जो एलडीए की तरफ से लेटर आपके पास आया है उस लेटर को देखते ही आप कितनी आहत हुई हैं? मंदिर से तो जुड़ाव है ही है, लेकिन मेरा जुड़ाव जो है 8 साल से इस जगह से है, और 8 साल से हम यहाँ पे पूजा कर रहे हैं। छठ की पूजा, सरस्वती पूजा, सारी चीज़ें। छोटे रूप में शंकर जी थे, उनकी पूजा हम लोग सब लोग मिल के, और फोटो भी है मेरे पास। और आज जब मेरा मंदिर बन के तैयार हुआ है तो पूरे दिल से उसके साथ जुड़े हुए हैं हम लोग। तो एलडीए से जितनी लड़ाई लड़नी होगी उसके लिए हम लोग तैयार हैं, और बच्चे, महिलाएं और पुरुष सब। ये बताइए कि जिस तरह से ये मंदिर है, आप लोगों का आस्था का एक पूरा सवाल होता है, आप लोग यहाँ सुबह शाम आते होंगे, तो जो एलडीए का नोटिस आप लोगों को जब दिखा होगा तो मतलब कैसा फील हुआ आप लोगों को, कैसा मतलब कुछ क्या? अब ये तो आपका प्रश्न ही ऐसा है। आप भी सोचिए, अगर एक मंदिर को बिल्कुल अगर कोई ऐसे आके कह दे अचानक से कि हम इसको अतिक्रमण करना चाहते हैं, तो ये तो सुन के बहुत ही ज़्यादा दुखी होगा। ठीक है, तो जब हमें भी पता चला तो अंदर से तो बहुत ही ज़्यादा आहत हुआ। फिर अब हम सब मिले, भाई मंदिर हमारा है, हमने इसको एक एक ईंट रख के हमारे सामने ये बना है। और सबसे बड़ी बात है, हम धर्म मतलब पूजा पाठ सब कुछ हमारा यहाँ से 7 साल हो गया है मुझे भी यहाँ पे रहते हुए, और एकदम आस्था से हम लोग जुड़े हुए हैं, चाहे छोटी पूजा हो चाहे बड़े, हम सब मिल के आपस में मनाते हैं। तो ये एक परिवार है हमारा। मंदिर उसका एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है। हमें बाहर जाना पड़ता था, जल चढ़ाना है सावन का, ये करना है, तो हमारे लिए ये इतनी बड़ी चीज़ हमें दे दी गई है, और अगर उसके लिए कोई ऐसे बोलेगा तो आप सोच लीजिए कैसा लग सकता है। बहरहाल लोगों में एलडीए के प्रति आक्रोश है और लोग इस कार्रवाई का विरोध करने की बात कर रहे हैं। वहीं लोगों का कहना है कि सभी निवासियों की सहमति से एक खाली जगह चुनकर उस पर मंदिर का निर्माण कराया गया था। खैर, अब एलडीए इस पर क्या कार्रवाई करेगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द लीडर हिंदी।